दोस्तों अभी एक ट्रेड मेरी चालू है ब्लूबेरी में एंड अराउंड मुझे $3,400 का प्रॉफिट चल रहा है। इक्विटी अपना 54,540 और मैं आपको अकाउंट अपडेट दे देता हूँ। ये है मेरा ब्लूबेरी का 50K वन स्टेप अकाउंट एंड इसमें आप देखोगे तो बैलेंस 51,000 है और इक्विटी 54,000 है क्योंकि अभी एक ट्रेड चालू है। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे $5,000 का है, मैक्स डेली लॉस $2,000 का है, मैक्स ओवरऑल लॉस $3,000 का है और मैंने यहाँ पे 2 डेज़ कंप्लीट कर दिए एंड आज अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ तो मेरा 3rd डे भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये मेरी कुछ ट्रेड्स हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो लेट्स सी कितना प्रॉफिट चल रहा है। अराउंड $3,400 चल रहा है। इसने अभी हाई लगाया अराउंड 152.454 और इसका हाई है 152.458। ठीक है, सो मैं यहाँ पे मैनुअली एग्जिट करूँगा जैसे यहाँ पे मेरी इक्विटी $55,000 के ऊपर जाएगी, यानी कि हमारा जो टारगेट लेवल है वो अचीव होगा तो मैं यहाँ पे मैनुअली एग्जिट कर दूंगा। वैसे तो मैंने टारगेट लगा रखा है 152.55, लेकिन आई थिंक उससे पहले ही हमारे यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे USD JPY का अगर आपको चार्ट दिखाऊँ ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे आप देख सकते हो USD JPY में एक ब्रेकआउट आया इस लेवल पे। इस ट्रेंड लाइन को जैसे इसने ब्रेक किया यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन इंक्रीज किया है और पहली पोजीशन मैंने यहाँ पे बनाई थी अराउंड दिस लेवल। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वांटिटी और ऐड किया, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे देखना, जो पहले मैंने 6 लॉट्स बाय किए थे उसका एंट्री प्राइस था 151.861। उसके बाद जैसे ही मेरे फेवर में गया तो मैंने और 6 लॉट्स यहाँ पे ऐड किए एट अ प्राइस ऑफ 152.07 एंड अपना SL भी मैंने ट्रेल किया। 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हमें अपना टारगेट मिल जाएगा, बट आप लोग जानते हो मेरी किस्मत कैसी है आजकल किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही एंड आई थिंक पिछले 3-4 महीनों में मैंने एक भी चैलेंज पास नहीं किया है। जो लास्ट टाइम मैंने चैलेंज पास किया था वो दिवाली के टाइम पे था, उसके बाद से लेके अब तक मैंने सिर्फ चैलेंज लॉस ही किए, बैक टू बैक अकाउंट टर्मिनेट हुए एंड अगर ये चैलेंज पास होता तो आई थिंक 3-4 महीने के बाद ये मेरा फर्स्ट चैलेंज होगा जो मैंने पास किया है। जैसे ये 55,000 के ऊपर जाएगा इक्विटी, मैं क्लोज कर दूंगा दोनों पोजीशन। अराउंड $3,800 का प्रॉफिट हो रहा है हमें। ओके, क्लोज करते हैं। एक पोजीशन क्लोज किया हमने, दूसरी पोजीशन भी क्लोज करके थोड़ा वेट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे इक्विटी ऊपर होना चाहिए। इसको भी मैंने एग्जिट कर दिया है। आई हैव क्लोज्ड ऑल माई पोजीशन और अभी भी हमें कुछ $30-40 चाहिए। ऐसा ही रहता है मेरे साथ हमेशा। आई थिंक इसमें जो फीस कट जाती है उसके बाद थोड़ा बैलेंस कम हो जाता है। और इस ट्रेड में हमने बुक किया अराउंड $2,474.92 का प्रॉफिट। एक और हम लोग स्मॉल ट्रेड ले गए, मैं इस बार गोल्ड में ले रहा हूँ। देखो तो गोल्ड में यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, अराउंड 1 लॉट यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जैसे ही इसमें मुझे $50-60 का प्रॉफिट होगा मैं बुक कर दूंगा पोजीशन अपनी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ $30-40 प्रॉफिट करने के चक्कर में मैंने एक ट्रेड लिया था और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बट वो गलती मैं इसमें नहीं करूँगा। अगर ये मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं सेम टाइम यहाँ पे क्लोज कर दूंगा एंड आई थिंक मुझे बस यहाँ पे $30-40 का प्रॉफिट चाहिए, फिर हमारा फेज़ 1 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर हम USD JPY को देखेंगे तो वो काफ़ी ऊपर चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हाई लगाया 152.539 में और हमने इसको एग्जिट किया 152.49। थोड़ा वेट करते तो इसी में हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता, बट नो प्रॉब्लम। इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पे। इस ट्रेड में मैंने बुक किया अराउंड $160 का लॉस और अभी हमें $200 चाहिए अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। एक काम करते, गोल्ड को बाय कर लेते जब ये इतना ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मैंने गोल्ड को बाय कर लिया है। नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, अगर ट्रेंड बुलिश है तो सी के डायरेक्शन में ट्रेड करो, अगेंस्ट ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग अपनी गलती जितना जल्दी मान लो उतना अच्छा रहता है ट्रेडिंग में। कई बार क्या होता है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा होता है फिर भी हम लोग मार्केट की नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं, आप अपनी पोजीशन और इंक्रीज़ करते हैं लूजिंग साइड में। बट ठीक है, अगर मार्केट कह रहा है कि हम बुलिश हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, सो गो विद द मार्केट। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग अपना SL और TP सेट कर देते हैं। ठीक है, मैं अपना SL रखूँगा 2896 और टारगेट रहेगा हमारा 2900।
सो यहाँ पे मैंने अपना एस एल ओ टी पी रख दिया है। लेट्स सी अगर ये टी पी हिट हुआ सो हमारे यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर एस एल हिट हुआ तो हम लोग कोई नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया है एंड फाइनली हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो $213 हमने प्रॉफिट बुक किया है, और यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है 55,000 के ऊपर चला गया। एक बार मैं अपना डैशबोर्ड देख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। एक बार वापस रिफ्रेश करते इसको। सो यहाँ पे अभी तक अपडेट हुआ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अपडेट हो गया है $55,008.96, और वही सेम यहाँ पे है 55,008.96। एंड लेट्स सी कोई मेल वगैरह आया है कि नहीं मुझे ब्लूबेरी की तरफ से, क्योंकि जैसे ही आप चैलेंज पास करते हो आपको मेल आ जाता है। सो लेट्स सी। दोस्तों ब्लूबेरी की तरफ से मुझे मेल आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिनट अगो, एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है पास। सो मैंने अपना चैलेंज पास कर लिया, और विद इन 24 आवर्स मुझे यहाँ पे अपना फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, और ये होगा 50K का फंडेड अकाउंट। और इधर तक पहुँचने में मुझे 3-4 महीने लग गए दोस्तों। काफ़ी चैलेंज फेल किया, आप लोगों को तो मालूम ही है, सारी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। एंड सबसे सरप्राइजिंग वाली बात ये है मेरे लिए कि इस अकाउंट को मैंने प्राइस सेक्शन से पास किया है, क्योंकि मैं अपने चैनल में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग की बात करता था, और मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करके ही चैलेंज पास करता था, पे आउट निकालता था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैंने प्राइस सेक्शन करके अकाउंट पास किया है। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी बात है ये कि धीरे धीरे मैं प्राइस सेक्शन में भी काम कर रहा हूँ, और न्यूज़ ट्रेडिंग और प्राइस सेक्शन दोनों चलेगा। एक अकाउंट में सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए रखूंगा, एक अकाउंट में सिर्फ प्राइस सेक्शन के लिए रखूंगा। और अगर आप लोग मुझसे स्ट्रैटेजी पूछो तो मैं बता दूं यार, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे पास प्राइस सेक्शन की। मैं सिंपल प्राइस सेक्शन फॉलो कर रहा था, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सपोर्ट के पास आता है मैं बाय कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस के पास आता है मैं सेल कर लेता हूँ, या फिर अगर मुझे कोई ब्रेकआउट दिखता है तो मैं एंट्री ले लेता हूँ। और रिस्क रिवॉर्ड मैं 1:3 1:4 ज़्यादा से ज़्यादा रखता हूँ जितना हो सके, और कोशिश करता हूँ कि अपनी विनिंग ट्रेड को होल्ड करूँ मैक्सिमम। बस यही बोलना चाहूँगा, और कोई स्ट्रैटेजी मेरे पास है नहीं भाई। ठीक है, एंड पास हो गया भाई। एक बार यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू में जाके देखते हैं कोई अकाउंट आया कि नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 50K का 1 स्टेप वाला अकाउंट यहाँ पे पास हो गया मेरा। ठीक है, और अभी तक कोई नया अकाउंट है नहीं मेरे पास एक्टिव। सो आई थिंक विद इन 24 आवर्स वो लोग मेरे को एक अकाउंट दे देंगे जो मेरा फंडेड अकाउंट होगा। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि देखो चैलेंज पास करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप पे आउट तक पहुंच रहे हो। क्योंकि यार अगर मैंने चैलेंज पास भी कर लिया लेकिन अगर मैं पे आउट नहीं निकाल पाया तो क्या फ़ायदा इस चैलेंज पास करने का भी, समझ रहे हो। क्योंकि एट द एंड जो ट्रेडर का गोल होता है वो होता है प्रॉफिट करना, पे आउट निकालना, वो मेन चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे देखना स्टार्ट डेट 7 फरवरी को मैंने यहाँ पे ये चैलेंज लिया था। यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाऊं, स्टार्ट डेट 7 फरवरी 2025, मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। सो ये मेल आप देख सकते हो 7 फरवरी को था, और आपके सामने मैंने ये अकाउंट परचेज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 days अगो। सो कहने का मतलब है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर मैंने $50,000 का चैलेंज पास किया है और फंडेड अकाउंट लिया है। और अगर आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखाऊं तो यहाँ पे आप ट्रेड हिस्ट्री भी देख सकते हो। 7 फरवरी से मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, और ये मेरे प्रॉफिट्स है $200, यहाँ पे लॉस $275, माइनस $795। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जो मेरा लॉस अमाउंट है वो कम है और प्रॉफिट अमाउंट ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे जब प्रॉफिट हो रहा है तो $1,271, यहाँ पे $1,485। ठीक है, लॉस हो रहा है तो $95, फिर प्रॉफिट हो रहा है तो $1,052। सो यहाँ पे मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम किया है, यानी कि लॉस कम से कम रखा है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। सिंपल आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करोगे, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करोगे, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, और बाकी ट्रेड्स दिखाओ तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो -$117, -$256, -$782, -$108। सो यहाँ पे बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, देखो मेरे को। ठीक है, लेकिन किस चीज़ का ध्यान रखना है, लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर मैं 50K का अकाउंट है तो 50K के अकाउंट के सामने $117, $256, ये सब लेस देन 1% है। ठीक है, और जब यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो देखो $2,400, $1,500, समझ रहे हो। सो इसी तरह आपको भी ट्रेडिंग करना है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलो।
प्रॉफिटेबल सेटअप दो चीज़ों से बनता है, एक है विन रेट और एक है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका विन रेट ज़्यादा है तो हो सकता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हो, लेकिन अगर आपका ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो हो सकता है आपका विन रेट कम हो। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके एक प्रॉफिटेबल सेटअप बनता है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स दिखाऊँ तो इस समय तो यहाँ पे मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा, बट आई थिंक विद इन फ्यू आवर्स यहाँ पे मेरे को सर्टिफिकेट दिख जाएगा फंडेड अकाउंट का। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो दोस्तों फाइनली मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लूबेरी की तरफ से मुझे फंडेड सर्टिफिकेट आ गया है, सर्टिफिकेट ऑफ फंडिंग। यहाँ पे अगर मैं आपको सर्टिफिकेट शो करूँ, सो कुछ इस तरह इनका सर्टिफिकेट दिखता है, ब्लूबेरी फंडेड। वी एट ब्लूबेरी फंडेड कॉन्ग्रेचुलेट नवीन खेरवाल फॉर रिसीविंग देयर certificate of funding demonstrating the capability to effectively achieve the blueberry profit goal। ठीक है, सो इस तरह आपका सर्टिफिकेट रहेगा जैसे ही आप फंडिंग चैलेंज पास करते हो। एंड यहाँ पे मुझे अकाउंट भी मिल गया है, अपना फंडेड अकाउंट, और उसका मेल भी आ गया है, योर अर्निंग अकाउंट डिटेल्स। अर्निंग अकाउंट यानी कि फंडेड अकाउंट की बात हो रही है। और चलिए अब मैं आपको अकाउंट ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे अकाउंट्स ओवरव्यू में जाके देखेंगे, सो ये है मेरा 50K का फंडेड अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो फंडेड, और इसके अगर मैट्रिक्स देखें, सो ये है मेरा फंडेड अकाउंट। एंड यहाँ पे देखो कोई प्रॉफिट टारगेट है ही नहीं, यानी कि जब चैलेंज फेज में होते तो यहाँ पे 5000 करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट है ही नहीं। ठीक है, यानी कि आप कितना भी पैसा कमा सकते हो, कितना भी पे आउट निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है पे आउट की। मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे $2000 है विच इज़ 4%। एंड मैक्सिमम ओवरऑल लॉस यहाँ पे 3000 है विच इज़ 6%। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है। सो दिस इज़ हाउ अ फंडेड अकाउंट लुक्स लाइक इन ब्लूबेरी। एंड जाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बिलीव इन योर सेल्फ। यानी कि आपको अगर ट्रेडिंग में बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, आपके अकाउंट टर्मिनेट हो रहे हैं, लेकिन आप हार मत मानो, नेवर गिव अप। आप बस लगे रहो, अपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।